ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी में। कल से चैत्रीय नवरात्र शुरू है और ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको नवरात्र से जुड़ी सबसे सही, सबसे सटीक और असरदार जानकारियां दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फूलों की। अलग अलग देवियों को अलग अलग फूल अर्पित करने से क्या लाभ मिलता है, साथ ही इस नवरात्र देवी पूजन में कैसे भूल कोई भी ना करें, कौन से फूल ना चढ़ाएं, ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। ऐसा भी फूल होता है क्या पंडित जी जो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, और हर देवी के हिसाब से कौन से फूल ज्यादा सुटेबल होते हैं? देखो, साधना जो है इसमें शास्त्रों में बहुत नियम बताए गए हैं और देवी देवताओं के पोशाक का बहुत महत्व है। जिस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को अगर पीताम्बर आप न धारण कराएं तो उनकी पूजा अधूरी होती है। उसी तरह से माँ दुर्गा को यदि आप लाल वस्त्र न समर्पित करें तो उनकी भी पूजा अधूरी है। अगर आप काले नीले वस्त्र उन्हें पहना रहे हैं तो ये पूजा का नियम आप भंग कर रहे हैं। गुलाबी नारंगी ये सब, हाँ, और बाकी रंग गुलाबी नारंगी आप पहना सकते हैं, लेकिन लाल रंग और नारंगी रंग ये ज्यादा प्रिय है। पीले रंग माँ बगलामुखी पीताम्बरा को आप धारण करा सकते हैं। महाकाली को आप काले और नीले रंग चढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 10 महाविद्याएं हैं, 5 वाम मार्गी हैं, 5 दक्षिण मार्गी हैं, ठीक है ना? जी, जी। उस 10 महाविद्या में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगलामुखी, कमलात्मिका, ठीक है, ये सब महाविद्याएं हैं। तारा, तो ये महाविद्याओं की जैसे जैसे विधि है और इनका जैसे ध्यान लिखा गया है उसी के अनुरूप इनका श्रृंगार होना चाहिए, उसी के अनुरूप इनका आवाहन किया जाता है जी। तो इसलिए वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए, पुष्पों का भी ध्यान रखना चाहिए, पुष्पों के चयन का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे माँ बगलामुखी की पूजा में सिर्फ पीले फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि शांतिक पौष्टिक हवन जब बगलामुखी की जाती है तो उसमें घी, चीनी, नमक के साथ पीले फूल मिलाए जाते हैं हवन में और उससे हवन की जाती है, उससे शांति पुष्टि मिलती है। पीले पुष्पों से हवन की जाती है। इसी तरह से महालक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। अगर कमल का फूल आपके पास नहीं है और आप मानसिक रूप से मन में सोने का कमल फूल कल्पना करके और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल मिलेगा। इसी तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा पर गुड़हल के फूल, जिसको देवी फूल भी कहते हैं, ये फूल अगर अर्पित किया जाए तो ये माता को बहुत प्रिय है। तो कहने का मतलब, एक थाली में अक्षत बिछाएं, एक तांबे का लोटा लें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रक्षा सूत्र बांधें। तांबे के लोटे में जल भरें और 5 सुपारी डालें। लौंग, इलायची, अक्षत, इत्र, दूर्वा, माँ लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप एक सिक्का भी तांबे के लोटे में डालें। तांबे के कलश में जल भरने से 20% शुभ फल मिलता है। तांबे के कलश में जल के साथ फूल डालने से 40% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल और फूल के साथ दूर्वा भी डालते हैं, इससे 50% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, दूर्वा के साथ अक्षत भी डालने से 60% लाभ मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, दूर्वा और अक्षत के साथ सुपारी भी डालने से 90% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, अक्षत और सुपारी के साथ सिक्का भी डालना चाहिए, लेकिन सिक्का लोहे वाला नहीं डालना चाहिए, सिक्का तांबे वाला डालना चाहिए। तांबे का सिक्का कहीं दुकान से आपको मिल जाए, छेद वाला सिक्का सोनार की दुकान पे लगभग मिल जाता है, या तांबे का एक कोई चीज डालने से उस जल को पवित्र करने की क्षमता तांबे में है। ये जो आज सिक्का 1 रुपए 2 रुपए वाला चल रहा है, ये पानी में डालने से पानी विषैला और जहरीला हो जाता है। अब कहीं देखिए आप ना, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे तो जब ट्रेन गंगा जी के ऊपर से गुजरती है, जहां गंगा जी के ऊपर से गुजरी तहां आप देखिए हर कंपार्टमेंट में लोग खिड़की से सिक्का बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं गंगा जी में। आपने देखा होगा, मुझे विश्वास है। ये प्रथा थी हमारे यहाँ पहले गंगा जी में सिक्का प्रवाहित करने का, लेकिन उस समय हमारे यहाँ तांबे के सिक्के चलते थे। अब परंपरा वही है। तो तांबे का सिक्का डालने से तो जल अमृत बन जाता है,
लेकिन ये लोहे का सिक्का अगर आप जल में डाल रहे हैं तो जल जहरीला हो जाएगा। अगर आपको इतना पुण्य कमाना ही है तो तांबे का सिक्का, तांबे का चौकोर टुकड़ा आप गंगा में विसर्जित कीजिए, आप देखिए उसका पुण्य आपको कितना मिलता है। और ये वाला सिक्का अगर आप डाल रहे हैं तो जल को आप प्रदूषित कर रहे हैं। इसी तरह से आपका जो वरुण कलश होगा उसमें भी तांबे का ही सिक्का डालना चाहिए या सोने का सिक्का डालना चाहिए। हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासित सदाधार पृथ्वी ध्याम तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो सोने का सिक्का भी डाला जा सकता है। चांदी का पंडित जी? चांदी का सिक्का डाला जा सकता है, उसका कोई बहुत शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव नहीं होगा। तांबे के लोटे में सभी सामग्रियों को डालने के बाद अब आगे आपको क्या करना चाहिए ये बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ी देर में। आप ध्यान पूर्वक आज का कार्यक्रम देखिए क्योंकि ये 9 दिनों के लिए आपके लिए सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जब आप कह रहे हैं पंडित जी की सहायक होगा 9 दिनों के लिए, तो हम किन किन अध्यायों को छूने वाले हैं, क्या विशेष होने वाला है इन 9 दिनों में, ये भी बता दीजिए। देखो, हम बताने वाले हैं कि किस मंत्र से भगवती की पूजा आराधना करें जिससे आपको पूरा फल मिले। अगर आप पंडित हैं तो पंडिताई वाली भाषा में बात करेंगे, और अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं, ज्यादा आपको ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए भी आपको उपाय बताएंगे, आपको फल उतना ही मिलेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, यदि आप भगवती की आराधना में विशेष रुचि रखते हैं तो उसके लिए उपाय बताएंगे, और यदि आप राम कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं और नवरात्र के कारण भगवती की पूजा कर रहे हैं तो उसका भी आपको उपाय बताएंगे। उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, नवरात्र में आप अगर शक्ति की आराधना करके और सचमुच में अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, देखो आशा, एक बात जान लो कि बाह्य जगत के परिवर्तन से कुछ होता नहीं है जब तक अंतर जगत में परिवर्तन न आए। जब तक आदमी की सोच, आदमी की बुद्धि, आदमी का विवेक नहीं बदलता है, तब तक वो बाहर से चाहे जितना अच्छा वस्त्र पहन ले, चाहे जितना अच्छा मुकुट लगा ले, लेकिन उसके प्रतिभा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब अंदर की सोच बदल जाती है, हमारी अंदर की दृष्टि बदल जाती है, वो दृष्टि सकारात्मक और भागवतिक हो जाती है, तो फिर जीवन जय जय हो जाता है। आप कहोगे कैसे किसी को पता चलेगा? तो जैसे गुलाब के फूल में या किसी फूल में जब पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, भंवरे खुद चल के आ जाते हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विकास होता है और सद्गुण उदय होते हैं तो सफलता उसके कदमों में आ जाती है। उसको बुलाना नहीं पड़ता, सफलता का आह्वान नहीं करना पड़ता, सफलता उसके कदमों में आ जाती है। पंडित जी, 2 लोग, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगी बिना नाम लिए। एक जिन्होंने हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ किया, उनका ये कहना था उनको तो लाभ नहीं मिल रहा, उनके तो कारोबार में भी उनको फायदा नहीं मिल रहा। दूसरी महिला जिसने कनकधारा स्त्रोत का, आप जैसा बताते हैं, 40 दिन लगातार अनवरत पाठ किया, पूरे मनोयोग से पाठ किया, उनके अनुसार असर नहीं पड़ा। हाँ, अब देखो, ये बताना चाहूंगा, 2 मित्र थे। एक मित्र जो है बड़ा धार्मिक था और हर समय पूजा पाठ करता था, और एक मित्र था जो एकदम पाप कर्म में रत और पूरी अय्यासी, पूरी विलासिता करता था, और उसको कहता था कि तू इतना पूजा पाठ करके क्या पा रहा है, तुझे क्या मिल रहा है, ये देख, मैं पापी हूं ना, ये मैंने लात से मारा। उसने लात से मारा राख पर, तो वहां से एक उसे थैली मिल गई जिसमें हीरे भरे हुए थे, और जो धर्म के रास्ते पर था उसको एक खजूर का कांटा लग गया। तो वो रोने लगा कि हे प्रभु, आपका यही न्याय है, मैं धर्म पर हूं, मुझे कांटा धंस रहा है, वे अधर्म पर है, इसको हीरे की थैली मिल रही है। तो भगवान बड़े लीला विहारी हैं, वो एक वृद्ध का रूप धारण करके आ गए और उसका कांटा निकाले। बोले, भैया ऐसा है कि वो चक्रवर्ती सम्राट होने का पुण्य लेकर पैदा हुआ था, लेकिन उसने अधमाधम आचरण करके और ये हीरे की थैली पाके अपने चक्रवर्ती साम्राज्य का सुख त्याग दिया, और आपको आज सूली होनी थी, आज आपको फांसी की सजा मिलनी थी, ये खजूर के कांटे से आप कष्ट से बचा लिए गए। तो कहने का मतलब, जो हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। जैसे ये शरीर हमारा केवल शुभ से या केवल अशुभ से नहीं बना है, शुभ अशुभ दोनों से बना है। तो ये प्रारब्ध जो हमारा है इसको तो हम भोगेंगे, और जब हम भजन करके इस प्रारब्ध को, जैसे डस्टर से ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ मिटाया जाता है, उसी तरह से अनवरत भजन करने से हम प्रारब्ध को
बदल सकते हैं। लेकिन 40 दिन में बदल जाए, 4 घंटे में बदल जाए, ऐसा नहीं। पार्वती को भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए 12,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी। राम ने रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तपस्या की थी। और अगर हम किसी चीज का परिणाम एक दिन में चाहते हैं तो ये असंभव है। हमारा धैर्य रहना चाहिए, हमारा धैर्य रहना चाहिए। शंकराचार्य ने एक दिन में कनकधारा स्तोत्र पढ़ करके और उन्होंने सोने की बरसात कराई थी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मेरे भाई की बेटी ने कनकधारा स्तोत्र का 108 पाठ 3 साल तक किया। घर की परिस्थिति बदली, हमारी परिस्थिति बदली, घर की परिस्थिति बदली, तो मैं भूल गया कि इसने कनकधारा का भी पाठ किया है। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो तुम विश्वास करो, उसके विवाह मंडप में 1 किलो सोने का गहना जब आया तो मुझे लगा हे भगवान, इतनी सोने की बरसात कैसे हो गई। तब मुझे याद आया कि इसने 3 साल तक कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया है। आज वो मतलब कि अध्यापक है और बढ़िया कमाती भी है और हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त है। तो जो लोग इसको अनवरत करेंगे, परिणाम न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पहले आप जो करेंगे वो आपका पाप जलेगा। पहले पाप जल करके जब निर्मल होगा तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इसमें अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे मैं कहता हूं ना कि कनकधारा स्तोत्र का 3 साल लगातार आप सुबह शाम पाठ कर लीजिए भाव विभोर होकर के, और उसके बाद आपकी परिस्थिति न बदले तो आप कहिए। हाँ, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम आप पाठ करना शुरू करिए। 6 महीने के अंदर अगर आपकी दरिद्रता न दूर होने लगे तब आप कहिए। देखिए, कुछ तो नियम है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बार आपने कुछ कर लिया तुरंत आपको चमत्कार दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये होगा भी पंडित जी, मैंने तो 2 ही एग्जांपल्स दिए, इसलिए भी मैं आपसे ये जानना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मैं फिर एक बार आपको अपनी चर्चा पर लाऊंगी, नवरात्र की हम चर्चा कर रहे हैं, नवरात्र में अपने घर में कलश स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को किस विधि से कलश स्थापित करना चाहिए पंडित जी, अब ये भी बता दीजिए। देखो, पहले भी मैंने बताया, फिर एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कलश 2 प्रकार के स्थापित किए जाएंगे। एक कलश जो है वरुण कलश होगा जिसमें जल भरा जाएगा। एक कलश स्थापना कलश होगा जिसपे मां दुर्गा की आवाहन किया जाएगा, उसमें चावल भरा जाएगा। दोनों तांबे के कलश हो सकते हैं, या नीचे वाला मिट्टी का कलश हो सकता है, ऊपर वाला तांबे का कलश हो सकता है। तो जो मतलब कि वरुण कलश है उस पे अशोक का पत्ता, आम का पत्ता, बरगद का पत्ता, गूलर का पत्ता, पाकड़ का पत्ता, 5 प्रकार के पत्ते आप लगाइएगा। और उसके बाद मिट्टी के कटोरे में चावल भरकर उसके ऊपर एक नारियल चुनरी और कलावे से बांध करके उसको अपनी तरफ मुंह करके रखिएगा। लोटे को ढककर उस पर थोड़े से अक्षत रखिएगा। लोटे पर नारियल स्थापित करिएगा। नारियल पर लाल कपड़ा कलावे की मदद से लपेट दीजिएगा और तिलक कर दीजिएगा। इस कलश में 9 दिनों तक मां की शक्ति विराजमान होगी। अब इसके ऊपर अगर आप 2 कलश नहीं, बहुत लोग हैं 2 कलश स्थापित ही नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं, ज्ञान नहीं है कि उन्हें कोई बताता नहीं है, तो इसी कलश में दुर्गा को भी आवाहन कर लेते हैं। जो वरुण कलश है, एक ही कलश रख लेते हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप दुर्गा को मान सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अच्छा पूजा पाठ करना चाहते हैं तो पीछे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पे सर्वतोभद्र मंडल या गौरी तिलक मंडल बना करके एक तांबे के कलश में चावल भरकर उसके ऊपर गरी गोला में पर ब्लाउज का पीस लपेटकर उसमें लोहे की एक कील डालकर वहां आप दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। और उसी गरी गोला पर आप देवी का मुखौटा भी लगा सकते हैं और साड़ी पहनाकर देवी की स्थापना भी कर सकते हैं। ये मंगल कलश स्थापित करने की कोशिश करें। इस तरह से कलश स्थापना अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कलश स्थापना पंडित जी, घट स्थापना भी बता दीजिए, इनका डिफरेंस भी बता दीजिए। कलश और घट एक ही चीज है। अच्छा, एक ही शब्द के पर्यायवाची है। घट कहिए या कलश कहिए, एक ही चीज है। अच्छा, समझ रहे हो ना? जी, जी। हाँ, मानव कहिए या मनुष्य कहिए, एक ही बात है। घट घट माने घट ही होता है, कलश ही होता है। और कलश स्थापना इसलिए कह रहा हूं कि कलश सबके समझ में आ जाएगा। घट आम बोलचाल की भाषा में कम मतलब की इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं कलश स्थापना की बात कर रहा हूँ। अच्छा, घट ही कलश है, कलश ही घट है। ठीक है पंडित जी। और इस चैत्र नवरात्र में तेल का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें? तेल का भी दिया होता है पंडित जी, लेकिन सबसे शुभ कौन सा है और क्या करें अगर कौन सा? देखो, सबसे शुभ तो गाय के घी का दीपक होता है। अच्छा, सबसे शुद्ध जो है गाय के घी का दिया होता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नवरात्रि में आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं और आप सरसों के तेल का एक दिया तो दक्षिण दिशा में जलाएंगे ही, जो आपके जो हर समय जलाएंगे, जो आपके ऊपर आने वाली विपत्तियों को अकेले रोक लेगा। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। दीपक से ये प्रार्थना भी की जाती है कि जब तक इस कर्म की संपूर्ण रूप से समाप्ति न हो जाए तब तक दीप देवता आप यहाँ पर स्थिर रहें, अर्थात आप बने रहें। नवरात्रि में तेल का दिया जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दिया जला रहे हैं तो क्या करें, ये भी जान लीजिए। नवरात्रि में घी का दिया माँ दुर्गा के दाहिनी हाथ की ओर और साधक के बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करना चाहिए। तिल के तेल का दीपक माँ दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी के दीपक में खड़ी रुई की बत्ती लगानी चाहिए, जबकि तेल के दिए में कलावे वाली बत्ती लिटाकर जलानी चाहिए। घी का दिया पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है। तिल का दीपक किसी खास मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्निकोण मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं इस वक्त, अर्चना जी अहमदाबाद से। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। सादर प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम अनुपमा दुबे है। पंडित जी, मेरा जन्म 17 जून 1985 को हुआ है और 2008 से मैं मायके में रह रही हूँ। तो पंडित जी, मेरा प्रश्न यह था कि मेरा खुद का तो कोई आय स्रोत है नहीं। मेरे माताजी पिताजी मेरे लिए उन्होंने धन संचय किया है और कर रहे हैं, तो क्या मैं वो धन का सही से निर्वहन कर सकूंगी और सही से निर्वहन कर सकूं और सत्कार्य में भी उसका उपयोग कर सकूं, उसके लिए कुछ बताइएगा। और पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा है पंडित जी, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बावजूद भी, तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताइएगा पंडित जी। देखो अनुपमा, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम बहुत संस्कारित कन्या हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तुम धर्म पूर्वक आचरण से अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हो, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी हमारी भी शुभकामना। माँ जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी आपको सामर्थ्य दें कि आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएं। और आप चिंता मत करिए, आपके आजीविका के लिए या आपके भविष्य के लिए कोई चुनौती नहीं बनने वाली है, सारी व्यवस्था माता कर देंगी। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है अनुपमा, अपने पुत्र के बारे में, तो बताना चाहूँगा कि देखो, अभी तो चंद्रमा और राहु की युति है प्रश्नकाल में। विदेश जाने का योग बनेगा, वीजा भी मिलेगा, पासपोर्ट भी बनेगा और विदेश भी जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें अप्रैल 2025 तक का समय लग सकता है। घबराएं नहीं, अपना पेशेंस लूज ना करें, प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी और तुम्हारे बेटे का भविष्य अच्छा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बेटे से कहो कि वो इस नवरात्रि में हर रोज 10 बार दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ करे। अगर 9 दिनों तक लगातार उसने भगवती की ये आराधना कर ली तो विश्वास करो, सफलता उसके पीछे पीछे घूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बार के चैत्र नवरात्र में आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? क्या है नवरात्र में जरूरी नियम, जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी? ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद जल्द होते हैं हाजिर, जारी है। जय माता दी।